तो आपका स्वागत है आज उपदेश के मॉर्निंग सेशन में। और टॉपिक है गलतियां। और ये 2 दिन का टॉपिक लिया गया है, आज और कल 2 दिन। एक्चुअली हम इतनी गलतियां करते हैं, स्पेशली मैं इतनी गलतियां करता हूँ। एक दिन में हमें पूरा गलतियों का सिस्टम समझ नहीं आएगा। क्या इनबिल्ट गलतियां हैं, क्या टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से गलतियां हैं, तो इमीडिएट कॉज की गलतियां हैं या रिमोट कॉज की गलतियां हैं। बहुत सारी टाइप की गलतियां होती है। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे। और ये 2 दिन अगर आपने ढंग से सुन लिया, और मैं चाहता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो। बहुत मेहनत है इसके ऊपर, और बहुत एग्जाम्पल से मैं ये शास्त्रों के एग्जाम्पल से इसको आज प्रस्तुत करेंगे। शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आज का दिन तो एग्जाम्पल्स में जाएगा, कल का दिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो आज हम गलतियों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कितनी कितनी भक्तों ने की या किन किन लोगों ने की, और क्या क्या कारण से की, और कैसे हुआ, ये गलतियां वास्तव में है क्या। तो बहुत ही बड़ा वर्ड लगता है गलतियां, तो लेकिन गलतियां बहुत छोटा वर्ड है। बड़ा वर्ड तो गलतियों के ऊपर गलतियां जब होती है, जिन्हें साजिश षड्यंत्र कहा जाता है, वो बड़े वर्ड्स है, वो बड़ी चीजें है। लेकिन हम वो सब कवर करेंगे इन 2 चीजों में, 2 दिनों में। तो ये विषय हम मेरे माइंड में इसलिए आया, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हम हम हर चीज में गलती करते हैं। आपको पता है, हर चीज में। हम अगर भक्ति भी, चलो संसार की चीजें छोड़ो, हम भक्ति में आते हैं, भक्ति के कार्यक्रम करते हैं, हम माला करते हैं, वो भी ढंग से नहीं करते, उसमें गलती करते हैं। खान पान हमारा बिल्कुल गलत है ना, सही नहीं है। रहन सहन हमारा गलत नहीं है, मन हमारा गलत, हमारी क्रियाएं गलत, हमारी अभी आसक्तियां, बहुत कुछ है। मतलब आप ओवरऑल करोगे तो आप हर क्रिया कर रहे हो, उसमें सही 10-20% हो रहा है, 80% गलत हो रहा है। आप कोई भी काम करो, आध्यात्मिक की बात करो, भौतिक तो है ही गलत। भौतिक में आके आप पूरे इंडल्ज हो रहे हो, वो तो बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट कि यू आर डूइंग आध्यात्मिक, बट आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन अध्यात्म, फिर भी आपसे बहुत सारी गलतियां होती है, रोज गलतियां होती है। नाम लेते हुए ही गलती करते हो, सोने का स्टाइल गलत है, खाने का तरीका गलत है, बैठने उठने का, बात करने का, गलतियां ही गलतियां करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये विषय बहुत ब्रॉड विषय है, तो इसको हम थोड़ा सा लेंगे, ठीक है ना। तो ये संसार है ना, किसी भी योनि में आप हो, चाहे आप मनुष्य की योनि में हो, चाहे आप किसी जानवर की, किसी पक्षी की, किसी भी योनि में हो, कोई भी शरीर आपको मिला है तो वो गलतियों की वजह से मिला है, और गलतियों से बना हुआ है। एक तो मिला गलतियों की वजह से, और गलतियों से बना हुआ है, और ये गलतियों की वजह से आपको बार बार मिलता भी रहेगा। गलतियों गलतियों की वजह से मिला है, गलतियों से बना हुआ है, और गलतियों की वजह से मिलता रहेगा बार बार। तो ये हमारा जो संसार है, ये दोषों का समुद्र कहते हैं इसको शास्त्र में। और इस संसार का नाम है भव सागर, उसका नाम है। ये ये जो संसार है, ये जो समुद्र है, ये जल का नहीं है, ये दोषों का भरा हुआ है। और कलयुग के दोषों का, फुल ऑफ दोषों का और गलतियों का। हम क्या अपेक्षा इस संसार से रख सकते हैं, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? अगर कोई यहाँ परफेक्शन की अपेक्षा रखता है, कि सोचता है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो वो भगवान को एक हिसाब से मतलब भगवान को चुटकुला सुना रहा है ना। अगर आप भगवान को कोई चुटकुला सुनाना चाहते हो, तो भगवान को ये चुटकुला सुना दो कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है ना। ये है चुटकुला इस संसार का। एक्चुअली इसके पीछे भी सबसे बड़ा एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि हम परफेक्ट हो नहीं सकते। आप कहोगे हम परफेक्ट है, ठीक है, हम चार तो हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमारे इल्यूजन है, ठीक है ना, कमिटिंग मिस्टेक है, वो तो चलो चार चीजें अलग है, उनको छोड़ो। लेकिन हम एक बेसिक से समझते हैं, क्या हम परफेक्ट है? हम कितने परफेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। हम कुछ भी सात्विक खा ले, सात्विक कुछ भी सात्विक खा ले, जैसे कि सात्विक फ्रूट खा ले, सात्विक ड्राई फ्रूट खा ले, फल इत्यादि सात्विक खाना खा ले, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका सर्वनाश कर देते हैं। एक रात उसका संग करते हैं उसका, और एक रात के बाद वो सात्विक फूड अपना पहचान बदल देता है। कहने का मतलब है, इस संसार में हम कितने कितने ही अच्छी चीजों को ग्रहण करें, हम इतने दोषों से भरे हुए हैं कि हम हर चीज में उसको गलत कर देते हैं। तो ये हमारे हमसे ये गलतियां होती रहती है और होती रहेंगी, और ये नेचुरल गलती है ना।
तो इसीलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम समझ सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत सरकार भी ये मानती है, ठीक है ना, वो भी इस चीज पे हमें परमिशन देती है कि आप गीता पे रह के कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम गलत बोलेंगे। तो गीता को आध्यात्म का आश्रय लेके उनको लगता है कि ये आध्यात्म का आश्रय एक ऐसा आश्रय है जिसको लेने के बाद हो सकता है जीव को सच बोले, है ना। तो ये होती है गलतियां, और कुछ होते हैं षड्यंत्र। गलतियों के ऊपर जब जान के गलतियां करना, और गलतियां करना जिससे कि कुछ ना कुछ भौतिक उपलब्धि हो रही हो या किसी को दुख हो रहा हो, उसे षड्यंत्र कहते हैं। रामायण से समझते हैं। रामायण में केकई और मंथरा दो दो सब्जेक्ट हैं। तो फर फ्रंट कौन है जो फर फ्रंट रहती है, वो रहती है केकई, और स्पोक पर्सन भी है केकई, ठीक है ना। तो केकई कौन है? केकई एक गलती है, केकई से गलती हो गई, उसने मंत्रा की बात, लेकिन मंत्रा ने षड्यंत्र रखा। जो स्क्रिप्ट थी, तो स्क्रिप्ट रिटन बाय मंत्रा, मंत्रा ने साजिश की और पूरी साजिश बनाई और साजिश में फंसाया। सीरियस मैटर जो था, सीरियस सब्जेक्ट जो था, मंत्रा लेकर आई और केकई को उसने बनाया। केकई को कहा तेरे पास दो बून है, दो इच्छाएं मांग ले। केकई ने मांग ली कि भरत को राज्य दे दो और राम को 14 साल का वनवास दे दो। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीता तो चित्रकूट में जब भगवान राम को लेने गए भरत, तो साथ में केकई भी थी। तो क्योंकि गलतियों का केकई को एहसास हो गया, अंडरस्टूड। तो लेकिन जब हम गलतियां करते हैं इस जगत में और हम हल्के से भी सात्विक है और सात्विक विचारों में जीते हैं, तो कृष्ण हमें एहसास करा देते। तो अगर हमारा, और उसके उल्टा समझो, अगर हम किसी के प्रति साजिश कर रहे हैं ना, तो हमारा परिणाम, हमको सोचते ही नहीं है, हमारे को कभी कृष्णा प्रेरणा नहीं देते, है ना। और हमारा कभी कुछ ध्यान नहीं रहता, हम घातक चीजों को सोचते, हम हल्की चीजों को सोचते ही नहीं। तो आज का जो विषय है गलतियां, हम उस पर आते हैं। तो गलतियां तो होती रहेंगी आपसे इस जगत में, आप आए हो पहली बात मान लो। और ये क्यों होती रहेंगी, ये चर्चा हम बेसिकली आज तो खुल के करेंगे, खुल के नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज उसका कुछ ग्लिम्स देंगे। तो ग्रंथों में बड़े बड़े दिग्गजों से गलतियां हुई हैं और भगवान ने उन गलतियों को कैसे देखा है, आपने देखना कैसे देखा है, भगवान ने उन गलतियों को कैसे देखा है। आप जरा भगवान का नजरिया देखना, जो मेरे को लगता है हमको समझना चाहिए। और गलतियां तो सब में, चंद्रमा है ना, चंद्रमा में भी एक दाग है और सूर्य में भी आग है। तो चंद्रमा में दाग है और सूर्य में आग है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। पर जो उनकी उपयोगिता है उन पर तो गौर फरमाया जा सकता है ना, उसको देखा जा सकता है जो उनकी उपयोगिता है। तो हर इंसान के जीवन का जो गलतियां है वो अहम हिस्सा है। वी आर नॉट प्रमोटिंग गलतियां, ये आज का जो सब्जेक्ट है वो गलतियों को प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि गलतियां हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमसे गलतियां क्यों होती है। शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने, जब उनके पिता, क्या नाम है उनका, शांतनु, शांतनु चाहते थे कि मैं विवाह करूं सत्यवती से, ठीक है ना। तो सत्यवती कहती है एक शर्त पे विवाह करूंगी, तो मेरा जो बेटा होगा वो राजा करेगा, राजा बनेगा। उसने कहा नहीं नहीं, बड़ा बेटा मेरा भीष्म है। तो भीष्म को बात पता चली, भीष्म ने कहा नहीं नहीं, मैं पिता को प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्योंकि भीष्म गंगा पुत्र थे। जब जब शांतनु ने गंगा के साथ विवाह किया था तो उनसे भीष्म हुए थे। तो भीष्म ने जोश जोश में बोल दिया नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचार्य होने का मैं क्या करता हूँ, प्रण लेता हूँ। और साथ में मैं प्रण लेता हूँ कि मैं लॉयल रहूंगा किंग के साथ, जो हस्तिनापुर का राजा होगा उसके साथ लॉयल रहूंगा, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तो लेकिन भगवान ने क्या किया, भक्त ने कुछ किया, क्योंकि भक्त है भीष्म पितामह, भक्त की गलती को अपनी योजना में इंक्लूड कर लिया, अपनी योजना में इंक्लूड कर लिया। लेकिन गलती का कारण क्या था, जोश, जोश में आके गलती हो गई। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसकी गलती को अपने ही जो कोर्स ऑफ एक्शन है, अपने ही कोर्स ऑफ जो कर्मास है, भगवान ने जो उनके कर्मास है उनमें योजना में उसको इंक्लूड कर दिया। इंद्र में बहुत गलती हुई, इंद्र बहुत बहुत गलतियां की, एक नहीं है बहुत किस्से हैं। मद में रहता था, सम्मान से, हमेशा सम्मान के लिए भागता था, है ना। तो क्या हुआ, उसकी वजह से संग्राम हुआ उसका।
बृहस्पति, है ना, बृहस्पति और जो उनके गुरु थे वो आए और वो इतना इतना क्या कहते हैं वो था भ्रम में, बृहस्पति को रिस्पेक्ट नहीं किया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में आके फिर सबने सेटल डाउन किया। किसमें था, सम्मान में गलतियां की। और किसके साथ गलतियां की, इंद्र ने भगवान के साथ गलतियां की, वर्षा कर दी, लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया। भगवान ने गलतियों को क्या देखा कि तेरी वजह से हम 7 दिन साथ में रहे, है ना। तो सारा कुछ ब्रह्मा जी ने गलती की। क्या गलती की, ब्रह्म मोहन लीला, है ना। संशय किया भगवान पे, विष्णु पे, झूठा खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, खाते हुए बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए। तो ये सारी गलतियां हुई तो फिर ब्रह्मा जी को विमोहित हो गए, तो ब्रह्म मोहन लीला हो गई। भगवान ने उन्हीं की गलती को अपनी योजना में इंक्लूड कर लिया, इंद्र की गलती को योजना में इंक्लूड कर लिया, ब्रह्मा जी की गलती को योजना में इंक्लूड कर लिया, भीष्म पितामह की गलती को योजना में इंक्लूड किया। सुग्रीव सुग्रीव का क्या दोष है? ब्रह्मा जी ने क्या किया, संशय किया। भीष्म ने क्या किया, जोश में। इंद्र ने भोग में, सम्मान के भोग में। आप देखो गलती के कारण भी देखो साथ साथ में, जोश का कारण है एक जगह, सम्मान का कारण है इंद्र का, ब्रह्मा जी का संशय का कारण, डाउट किया। डाउट भी एक प्रकार से गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, सारी गलतियों को अपनी लीला में इंक्लूड कर रहे हैं। तो लगा सुग्रीव, देखो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने गलत निर्णय लिया। गलत निर्णय क्या लिया सुग्रीव ने, एक मायावी राक्षस था। जब दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, तो मायावी राक्षस आया और बाली से और सुग्रीव से लड़ने लगा। फिर लड़ते लड़ते वो मायावी राक्षस गुफा में चला गया और काफी देर वो बाहर खड़े रहे, तो वो गुफा से बाहर नहीं आया। तो काफी समय बीत गया, तो उस मायावी राक्षस का वेट करते रहे। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, तो बाली ने बोला सुग्रीव को, मैं अंदर जाके ना उसको मार के आता हूँ, नहीं तो वो ये हमारी प्रजा को मार देगा, सारे वानरों को मार देगा, वो मायावी वैसे है। तो मैं अंदर जाता हूँ। गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाने की जो एंट्री थी, एक चट्टान के अंदर से जाते थे, ठीक है ना, और बाहर एक पत्थर था। तो वो मायावी राक्षस पत्थर हटा के गुफा में चला गया था। तो पत्थर हट गया, सुग्रीव भी, बाली भी अंदर चला गया। तो बाली बड़ा गुस्से में अंदर गया कि आज मैं उसको मारूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक हफ्ता पूरा बीत गया और वो बाहर ही नहीं आया। तो सुग्रीव ने बोल दिया, सुग्रीव ने पत्थर लगाया, गुफा बंद कर दी। उसने सोचा कि क्या पता उसने मेरे भाई को मार दिया हो, अब वो बाहर आ जाएगा तो मैं पत्थर लगाता हूँ। सुग्रीव ने पत्थर लगाया और वो पत्थर लगा के सुग्रीव उस गुफा के बाहर से आया। और सुग्रीव ने डिक्लेयर कर दिया कि मायावी राक्षस से बाली का युद्ध हुआ और बाली मर गया। तो अब क्या है, अब बाली के बाद अब राजा कौन बनेगा, सुग्रीव राजा बन गया। ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना निकल गए। 6 महीने के बाद बाली ने उसको वध किया, मायावी राक्षस का। अंदर वो इधर छुप रहा था, उधर छुप रहा था, तो ऐसे समय निकल गया। क्योंकि वो गुफाएं ऐसी नहीं होती कि आज 100 मीटर की गुफाएं, वो योजनों की गुफाएं होती है, हजारों योजन की गुफाएं होती है ना। तो वैसी गुफाएं, वहां पे ढूंढता रहा, फिर फाइनली मार के 6 महीने बाद बाली बाहर आया। तो देखा चट्टान किसने लगाई, तो बाली ने अपने बल से चट्टान को तोड़ दिया और बाहर निकल के आया। तो जब बाहर निकल के आके देखता है बाली, तो सुग्रीव राजा बना हुआ है। बाली को लगा इसने तो षड्यंत्र कर दिया मेरे साथ। गलती करी छोटी सी, लेकिन सुग्रीव ने क्या सोचा, तो बाली ने क्या सोचा, सुग्रीव ने षड्यंत्र कर दिया। तो गुस्सा आया, दम शक्ति तो वैसे ही बाली के पास सुग्रीव से ज्यादा थी। फटाफट लिया, बाली को गद्दी से उतारा अपने बल के और शक्ति से। कि बाली को एक शक्ति थी, मिली थी, जो भी उसके सामने आके युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। तो बाली में सुग्रीव से 1.5 गुना ज्यादा शक्ति होगी, अपनी शक्ति थी और सुग्रीव की भी आधी आ गई। उसको मारा, उसको भगाया, उसकी बीवी को भी अपने पास रख लिया, उसकी बीवी को भी रख ली। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि गलती हो गई, गलत निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने संशय किया, इंद्र ने सम्मान आदि भोगों में, और भीष्म जी जोश में। तो ये सब गलतियां हमें शास्त्र में दिखती है। एक और गलती करी अहल्या ने। अहल्या को आप जानते हो, जो पत्थर बन गई, गौतम ऋषि की वाइफ थी। तो इंद्र आए, उनका रूप बदल के, और अहल्या ने अ, अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो इंद्र है। लेकिन इंद्र ने आके ना बड़ी प्रशंसा की अहल्या की, क्योंकि गौतम ऋषि जनरली प्रशंसा नहीं करते, ऋषि मुनियों का मन नहीं होता स्त्रियों में।
लेकिन अहल्या प्रशंसा की भूखी थी, तो प्रशंसा करते थे। अहल्या ने कुछ गलत करना नहीं था, उसके मन में था मेरा पति नहीं है, लेकिन होता है ना स्त्रियों को बड़ा मजा आता है, हमारा सूट अच्छा है, हम बहुत सुंदर लग रही है, तो कोई बाहर का बोले तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उनका मन विचार ये होता है कि मैं उसके लिए कुछ गलत हो जाए या गलत करे, लेकिन हाँ प्रशंसा की भूख रहती है। यहाँ मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरा जूता बहुत अच्छा है, मेरा फलाना बहुत अच्छा है। तो अहिल्या ने भी सोचा गौतम ऋषि कभी तारीफ तो करते नहीं है, क्यों ना ये जो गौतम ऋषि का रूप लेके इंद्र आया है, क्योंकि इंद्र की फिर गलती है, इंद्र बहुत गलतियां करता है, तो मैं कर लूँ। तो फाइनली गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा कि अहिल्या बहुत प्रसन्न हो रही है, और उसको सब उन्होंने अपनी दृष्टि से देख लिया कि गलत नहीं किया, लेकिन उसी समय उनको श्राप दे दिया, तो तुम जाके पत्थर बन जाओ, ठीक है ना। तो ये बड़ी विपरीत परिस्थिति हो गई। तो क्या गलती क्या हुई, गलती कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन की गलती है, थोड़ा सा संशय की गलती है, थोड़ा सा गलत निर्णय किया सुग्रीव ने, उसकी गलती है, और भीष्म ने जोश लिया, छोटी छोटी गलती है, लेकिन रिजल्ट कैसा मिला, बहुत बड़ा बड़ा। जैसे आपको एक मेटीरियल एग्जांपल से समझाते हैं। आपकी ट्रेन का टाइम है 7:50। आप सारा सामान इकट्ठा करके स्टेशन पे गए, खाने का, पीने का, टिकट, वहां पे होटल बुकिंग, सब कुछ, और छोटी सी गलती हुई, आप 7:51 पे स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन चली गई। सिर्फ 1 मिनट की गलती की, और लॉस कितना बड़ा हुआ। आपकी ट्रेन चली गई, आपको दोबारा ट्रेन करनी पड़े, या पता नहीं मिले या ना मिले सेम रूट की, वहां पे आपकी होटल बुकिंग में पैसा गया हुआ है, इतना लोड लेके सामान, मेहनत करके पैकिंग करके आप सामान लेकर आए, और 1 मिनट ट्रेन लेट है, बहुत छोटी सी गलती, 1 मिनट की गलती, और रिजल्ट देखो कितना है। तो कई कई बार इतनी बड़ी बड़ी रिजल्ट आ जाती है छोटी सी गलती के। ये सारी गलतियां वो है जो सिर्फ जोश में हुई है, और थोड़ी सी प्रशंसा सुनना चाहती है अहल्या, थोड़ी सी, क्या मिलेगा, नहीं सुनती, है ना। और ब्रह्मा जी संशय कर लिया, तो पूरा कन्विंस होना चाहिए कि ये तो भगवान है। इंद्र ने क्या किया, थोड़ा सा मान की भूख। ये देखो सबकी गलतियां देखा जाए तो ऑन द स्पॉट वेगो में निकली है गलतियां, तो ये नहीं है कि उन्होंने गलतियां की है, लेकिन क्योंकि इंटेंस अच्छा है तो भगवान सारी गलतियों को अपनी योजना में मिला रहे हैं। भगवान देखो कैसे सारी गलतियां, अहिल्या की भी योजना बनी, भीष्म की भी योजना बनी, इंद्र की भी योजना बनी। अब देख लो कोई भी गलती तो हो रही है, लेकिन भगवान कैसे अपनी योजना में मिलाए जा रहे हैं, कैसे योजना बन रही है। इसलिए कई बार हम गलतियां करते हैं, हमसे होती है, लेकिन जब हम दिमाग लगा के सोचते हैं तो समझ में आता है कि गलती किसी योजना के अंतर्गत ही भगवान हमसे कराते हैं, या हमको निमित्त बना के कराते हैं। या इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका कोई एडवांटेज ले। ये डिवोटीज की चर्चा हो रही है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात भी करेंगे बाद में कि हमारी गलतियों से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और ये जो गलती का जो विषय, आज का जो विषय है, गलतियां, ये कैसे हम पे अप्रोप्रिएट जमती है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लेते, सीता मैया, लक्ष्मण बोल के गए कि ये जगह क्रॉस मत करना जी, ये लक्ष्मण रेखा बना दी, लेकिन रावण आया, रावण ने जो हाथ रखा, रावण ने कहा यहाँ तो पार नहीं कर सकता, यहाँ पे तो लक्ष्मण रेखा है, मैं तो, मेरे को मार देगी, ये तो जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। तो मान्यता की साधु मान्यता है, तो भोलेपन में, नादानी में गलती होगी, यार वो भी भगवान का प्लान ही है वैसे, लेकिन आप समझो। तो ये सारी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, ऊंची ऊंची, नीची नीची गलतियां हैं, और ये गलतियां होती रहेंगी शास्त्रों में। तो ये सारी गलतियां हैं, लेकिन इन गलतियों के पीछे योजना बहुत अच्छी है, भगवान की योजना है, और भगवान की योजना के अंतर्गत रह के ये गलतियां हुई है। लेकिन इसके उल्टा भी है, कई बार देखो, हम 1 घंटा लेट पहुंचते हैं स्टेशन पे, आधा घंटा लेट, तब भी ट्रेन मिल जाती है, ट्रेन 1 घंटा लेट होती है, हमारी गलती थी, लेकिन उसके ऊपर भी हमें कोई फल ही नहीं मिला, बल्कि हम बच गए। जैसे ट्रेन का मैंने एग्जाम्पल पहले दिया, तो दोबारा ट्रेन ट्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब आते हैं विषय पे, परीक्षित महाराज की गलती। परीक्षित महाराज की गलती से क्या मिला हमें, आप में से कौन बताएगा, अगर परीक्षित महाराज गलती ना करते तो हमें क्या चीज से वंचित रहते हैं, हम क्या गलती की परीक्षित महाराज ने, वो तो छोड़ो, हमें मिला क्या परीक्षित महाराज की गलती से, ये बताओ। ये श्रीमद भागवतम, श्रीमद भागवतम मिली, एग्जैक्टली फिर मिली। उनकी गलती से, अर्जुन के पोते थे एक्चुअली, भगवान को मानने वाले भक्त थे, और भगवान के सुंदर विचारों में रहने वाले थे। तो ये गलतियां होती रहती है। तो ये गलती जो परीक्षित महाराज ने की, वो क्या थी, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, है ना। क्यों डाल दिया, भूख और प्यास के कारण, भूख लग रही है, और वही
सहन नहीं कर पाया भूख को, भूख की आग को सहन नहीं कर पाया। और यही परीक्षित महाराज पेट में, अपने माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र की अग्नि को सहन कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं कर पा रहे भूख और प्यास को सहन। और यही परीक्षित महाराज बाद में जब भागवत सुनेंगे 7 दिन कह रहे मुझे पानी नहीं पीना, आई डोंट वांट ड्रिंक, आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो पानी पिलाने में, मुझे भागवत सुनाओ, मुझे नहीं पीना पानी, आई हैव नो इंटरेस्ट टुवर्ड्स वाटर एंड ऑल, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पानी और इसके अलावा। तो यही पहले माँ के गर्भ में जब है तो सहन कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को सहन करना इज नॉट इजी टास्क। बाद में वही परीक्षित महाराज को कोई जल से और अन्न से कोई प्रेम नहीं है, सो फार को बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बनी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, गलती करवा दी, गलती करवा दी, और गलती करवा दी। और शुद्ध भक्तों में क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या होती है कि शुद्ध भक्त को कोई भी गलती करते हैं ना, उसका एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी एहसास हो जाता है आप कि आपको आपको समझ आ जाएगा कि गलती की है। तो उसको उसको परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। अगर आप भागवतम का 1:18-31 लो तो उसमें श्लोक में बोलते हैं परीक्षित महाराज, एष किम निभृते अशेष कारण मिलित मुदि इक्षण मृषा समाधि आहोषितः किम नु स्यात् शत्रु बंधु भी। लौटने पर वह सोचने लगे, जब वहां से निकले परीक्षित महाराज सोचने लगे, मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद करके सचमुच समाधि में थे, अथवा मैं निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने के से बचने के लिए समाधि में स्वांग रचा रहे थे। मैं क्षत्रिय हूँ और जब क्षत्रिय आते हैं, राजा आते हैं, तो उनको माला पहनानी चाहिए, उनको जल देना चाहिए। कहते मैं तो ऐसे ही, मेरे माइंड में पॉइंट क्यों नहीं आया कि राजा ने ऐसा किया, तो गलती हो गई, और गलती को 1 मिनट में रियलाइज करा। तो इस गलतियों के 3 रिस्पॉन्स होते हैं जनरली। 3 टाइप के लोग होते हैं जो गलतियों का रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले टाइप के वो लोग होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम जो गलतियों से सीखते हैं। वो सतोगुणी गलतियों वाले लोग हैं, जो सतोगुणी में गलती करते हैं और सीखते हैं। दूसरे होते हैं रजोगुणी लोग, जो दोषारोपण करते हैं। अरे आपने, आप किसी को, आप ले, ये हो गया, अरे यार मैं क्या करूं, ये हो गया, आपने मुझे बोल दिया, काम बोल दिया, आपने ना बोला होता तो मैं क्या करता। 99% डिवोटीज भी ऐसे ही मिलेंगे आप उन्हें कुछ बोलो, वो कहेंगे नहीं प्रभु एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कारण क्या था, मैं बताता हूँ। सीखते नहीं है वो, उसको आपको दोषारोपण और करके देंगे। 99 तो नहीं, जो भी रेशियो हो गया, आई डोंट नो, बट बहुत ज्यादा मात्रा में रजोगुणी होते हैं जो गलतियों पे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। सतोगुणी क्या सीखते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं सीखूंगा। भीष्म आदि, ब्रह्मा जी क्या सतोगुणी है, सीखा कि मैं इतनी बड़ी गलती की है, मुझे प्रभु ऐसा यवन कुल में जन्म दो, बस आपका ही स्मरण करता हूँ, मेरी स्मरण वीक है, मैं आपका नाम लेता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। तो ये सतोगुणी भक्त है, सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है, ठीक है ना। अहल्या सतोगुणी भक्त है, सीख गई कि मैं प्रशंसा की भूखी थी। सुग्रीव सीख गया, इंद्र भीष्म सब सीखे हैं। और रजोगुणी क्या है, दोषारोपण। हम जैसे लोग, हमें कोई कुछ बोलेगा आपको कि नहीं आपकी ये एक्चुअली आपने बोला ना, आपने प्रभु जी आपने ये बोला था, देखो आप याद रखो, देखो माना मैंने गलती की, लेकिन आप देख लो प्रभु, आप देख लो, आप देखो। और तीसरे होते तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति कौन से होते हैं, ये वो होते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे से अगर गलती हो गई ना, मैं बार बार गलती करता हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। वो तमोगुणी विचारधारा क्या होता है, मैं ना प्रभु क्या करूँ, मेरा मन मुझे बहुत दुखी करता है, मैं चाहता हूँ मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं गिर गया हूँ। वो तमोगुणी व्यक्ति है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन काम करने में बिल्कुल नहीं निकटते, है ना। बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम करने में नहीं निकटते। कुछ जीवन में घटना घट जाए तो बस मैं तो भक्त हूँ, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा प्रभु, मैं बताऊं मैंने क्या किया, किसी का क्या बिगाड़। ये तमोगुणी लोग हैं जो तमोगुण में रहते हैं ना बहुत ज्यादा, और वो उनको लगता है वो सतोगुण में है, उनको लगता है वो रजोगुण में है, या उनको लगता है वो शुद्ध सत्व में है, भगवान से जुड़े हुए, लेकिन नहीं नहीं, वो तमोगुण में है, क्योंकि सीखते नहीं है। और सिखाना चाहो तब भी नहीं सीखते, तब भी तर्क करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये गुणों का प्रभाव है। सत्वगुणी सीखेगा, हाँ
सतोगुणी हमेशा कहेगा, मैं भक्त की क्या क्वालिटी है, बार बार गिर रहा है तो बार बार कहेगा नहीं ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं हुई पतित, दोबारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 20 साल 25 साल, 25 साल के बाद ही होप है कि कोई बात नहीं मैं हुई गंदा। और कोई बात तो भी 1 साल भी नहीं होता भक्ति को, 6 महीने भी, मैं मेरे साथ क्यों, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये तमोगुणी विचारधारा है और 99% लोग इसी विचारधारा में। क्यों इसी विचारधारा में? क्योंकि गलती या तो उनका मन कर रहा है या कृष्णा खुद उनके जीवन में गलतियां। क्योंकि आप देखो जितने भी भक्त है, परीक्षित महाराज, जिन जिन का हमने नाम लिया, आप देखो किसी को गलती करा रहे हैं भगवान जोश में, किसी से गलती करा रहे हैं सम्मान में, किसी से संशय में, है ना, और किसी से कमा करा रहे हैं सुग्रीव से गलत निर्णय में, किसी से अहल्या जैसी सुंदर स्त्री से और पतिव्रता स्त्री से प्रशंसा में, सीता जैसी मैया से गलती कर, उनको भी गलती के कैटेगरी में ले रहे हैं हम लोग, भोलेपन में गलती हो गई, है ना। परीक्षित महाराज से गलती हो गई, कौन ऐसा जो गलतियां नहीं कर रहा, और किसी से गलतियां कौन करवा रहे, कौन परीक्षित महाराज को कह रहे गले में वो डालो, सांप डालो मरा, वो कौन कह रहा है, बताओ कौन कह रहा है। इतने बड़े साधु इतनी छोटी सी गलती कर गए। भगवान चेक करते हैं। और हमारे जीवन में अगर हमें गलतियां हम कर रहे हैं और हमसे हो रही है, तो आप सीखो, आप ध्यान रखो कि हमको सीखना है इससे। सतोगुणी व्यक्ति उन गलतियों से सीखता है, रजोगुणी दोषारोपण करता है, और तमोगुणी कहता है मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक भक्त बोलते हैं, बहुत पुराने भक्त है, कि मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा। तो मुझे श्याम सुंदर वो बता रहे थे, तो मैंने कहा कि प्रभु जी, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस्कॉन छोड़ देंगे तो इस्कॉन बंद हो जाएगा क्या? तुमको इस्कॉन की आवश्यकता है, इस्कॉन को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि हम शास्त्र जानते हैं तो हमें समझ में आ गया वो तमोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी भी नहीं है, तमोगुणी है। ऐसी विचारधारा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं, ये लोग विचारधाराओं में गिरे हुए हैं। तो ऐसे भक्त कौन से हैं? ये तमोगुणी भक्त है, तमोगुणी विचारधारा है, जिनके पास तमोगुणी क्या है, तमोगुणी जिनकी जो मिस्टेक, तमोगुणी मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम विषय पर आते हैं, हमारा विषय है कि परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज से भी गलतियां हुई, शामिक ऋषि से भी गलती हुई, शमिक ऋषि से, उनके पुत्र श्रृंगी से भी हुई। परीक्षित महाराज भूख प्यास के प्रकोप में पड़े हुए हैं और शमिक ऋषि के पास आए, शमिक ऋषि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो और वही तब परीक्षित महाराज ने देखा कि ये तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और उनको बड़ा प्रकोप सता रहा है। क्या सता रहा है? वो तो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग है क्योंकि वो ऑलरेडी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र को कर चुके हैं। और बाद में आप देखोगे आगे चलकर जब भागवत सुनेंगे तो पानी का गिलास भी नहीं मांगे, और बाद में अच्छे गुण के कारण 1:18:31 जो हमने श्लोक लिया, उनको तुरंत एहसास भी हो गया कि हाँ मैंने गलती करी है। ऐसा नहीं हुआ कि उनको एहसास नहीं हुआ, उनको बिल्कुल एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। अब ये देखते हैं सब लोगों ने, फिर शमिक ऋषि क्या थे, उनसे भी गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। क्या गलती हुई? ये गलती हुई कि वो फिक्स ऑन साधना, कितनी भी अच्छाई कर लो, जब तक खुदाई नहीं होगी ना तो अच्छाई नहीं होगी, याद रखना। जितनी भी अच्छाई कर लो आपका काम बनेगा नहीं, जब तक खुदाई नहीं है ना, खुदाई समझते हो, भगवान नहीं है ना, तो आपकी क्या कर लोगे? आपकी अच्छाई किसी काम की नहीं है। कितने भी अच्छे बनो, किसी ना किसी के द्वेष के कारण बनोगे, क्रोध के कारण बनोगे, शिकार बनोगे, और ये होगा, ऐसा होता ही नहीं है कि ना हो। तो इसीलिए क्या सीखने को मिलता है कि सेवा का जब अवसर मिले ना तो ज्यादा ध्यान में नहीं रहना चाहिए। श्रृंगी ऋषि से गलती हुई, ऐसा नहीं श्रृंगी ऋषि भगवान में मग्न थे तो उनको पता ही नहीं कि कौन आया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा मैं भगवान में मग्न। कभी भी आपको लगे राजा और कुछ भी हो तो आपको ध्यान से बाहर निकल के सेवा को ऑप्ट करना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि से भी गलती हुई कि सेवा में आना चाहिए। एटलीस्ट पानी तो प्यासे को, हर साधु को पिला जाएगा, छोड़ो एक व्यक्ति पानी के प्रकोप में क्योंकि जंगल में है, पानी पिलाना चाहिए। तो इस संसार का ना एक नियम भी है, आपको मैं बताऊं, इस संसार में ना किसी को बख्शा नहीं जाएगा, याद रखना। तो मनन करो इस विचारधारा पे, इस विचारधारा पे आप गिर जाओ और इसको जीवन का आधार बना लो कि इस संसार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, संसार का नियम है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब जो आए हैं यहाँ पे जो ग्रहण कर रहे हो, आपके पापा का है क्या ये सब कुछ? आप कैसे ग्रहण कर सकते हो? सूर्य रोशनी दे रहा है, आपके पापा का है क्या सूर्य आप ग्रहण कर रहे हो? आपको शरीर दिया, आपको भोग करने में सुख मिल रहा है, क्या आप फ्री में लोगे?
आपको पानी मिल रहा है फ्री में, बिस्लेरी वाले को 20 रुपए दे दो, पैकिंग के देते हो, पानी के नहीं देते हो, क्योंकि पानी का लाने ले जाने के दे रहे हो, क्योंकि पानी तो भगवान दे रहे हैं, उसको तो पैकिंग के दे रहे हो, धरती दे रही है, धरती से निकल कर आ रहा है। वो लोग तो क्या करते हैं, बोरिंग लगाते हैं, पानी फिल्टर करते हैं, धरती से दे देते हैं। धरती तो भगवान की है, मैं दक्ष न प्रकृति। आप पानी फ्री लोगे, सूर्य फ्री लोगे, नींद फ्री लोगे, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर, शक्ति भगवान दे रहे, तुम्हें सुंदर चेहरा भगवान ने दिया, तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुमको जो मिल गया उसमें अहंकार कर रहे हो। चेहरा तुमने, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा चेहरा सुंदर आ गया, तुमको अहंकार हो गया। तुम्हारा तुम्हारा लंबाई बढ़ गया, तुम्हारा शरीर बॉडी बन गया, तुमको अहंकार हो गया। तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर बन गई, तुम्हारे कान बड़े सुंदर, तुमने बनाया है। सोचो, विचार करो। तो इसीलिए याद रखना पड़ेगा ये चीज कि हमारे पे कर्जा तो है। ये बात तो हमको लगानी चाहिए अपने जीवन में कि कर्जे में तुम डूबे हुए। यहाँ पे, यहाँ का कर्जा 2-4 लाख का तो इतना भारी कर्जा नहीं है, लेकिन जो भगवान से जो हमारा कर्जा है वो बहुत भारी कर्जा है। तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, याद रखना। इसीलिए मैं टॉपिक कह रहा हूँ कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्यों नहीं बख्शा जाएगा? क्योंकि आप देखो ना, आप खुद दिमाग लगाओ, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपसे चार्ज क्या कर रहे हैं भगवान? क्या चार्ज कर रहे हैं? आप क्या दे रहे हो भगवान को? क्या दे रहे हो आप? आपको सुंदर स्त्री मिल गई, ठीक है ना, आप उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, भोगों में लगे हो, तो आपको अब फ्री में ले लोगे? आप सोच रहे हो आप पुरुष होने का और ऊंचे कुल में जन्म लेने की वजह से आपको सुंदर स्त्री मिल गई, पिताजी का बना बनाया बिजनेस मिल गया, उसकी वजह से आप में क्या योग्यता है? आपको, आपकी क्या योग्यता? आपको शरीर मिल गया, आपको घर मिल गया, बाहर मिल गया, क्या योग्यता? इसलिए कुछ ना कुछ योग्यता होती है, लेकिन वो हम देखेंगे अभी। तो परीक्षित महाराज शमी और श्रृंगी से क्या ऋषि हुई? क्योंकि श्रृंगी ऋषि अभी उतने वो नहीं थे, क्या कहते हैं, प्रगाढ़ नहीं थे साधना में, सेवाओं में, और उसने स्वघोषित धर्माधिकारी बन गए। स्वघोषित, अपने हिसाब से धर्म कर दिया। गुस्से के आधार पर कभी जुर्म नहीं देना चाहिए, याद रखना। किसी को भी आपने अगर कोई देना है तो कभी मत दो। पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द क्या कहते हैं, क्राइम। उसके प्रोपोर्शन में देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दोगे, गुस्से के आधार पे नहीं दे सकते। डिसप्रोपोर्शनेट आप सजा नहीं दे सकते। इसको क्या कहते हैं? तुगलकी फरमान दे दिया आपने, है ना, पहले क्या तुगलकी फरमान। और और आप देखो परीक्षित महाराज ने उसके अगेंस्ट, श्रृंगी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, सहन कर लिया। सुखदेव गोस्वामी से जो मिले तो श्रृंगी की चर्चा ही नहीं की। तो आप देख रहे हो, समझ आता है कि परीक्षित महाराज के मन में बदले की भावना ही नहीं थी, वरना पहली बात करते श्रृंगी ने मेरे से ऐसे, क्योंकि मेरे से गलती नहीं हो सकती। कोई टॉपिक ही नहीं है भागवत में, भागवत में इसके बाद श्रृंगी की चर्चा ही नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज मिल रहे, श्रृंगी की चर्चा ही नहीं है। श्रृंगी है, आप समझ लो, कोई टॉपिक ही रेज नहीं किया। श्रृंगी ऋषि को लाए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, गलतियां करी, ये करा, वो करा, कोई नहीं। एक्सेप्ट कर लिया, मेरे से गलती हो गई भाई, और समझ गए कि मेरे से गलती हुई, और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है। गलती करी या गलती हो गई, तो ये दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, ऑलमोस्ट, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए गलती हो भी सकती है और गलती कर भी सकते हो, याद रखना। तो इसीलिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कर्म और कर्म फल, ये दो चीजें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गलतियों में। गलतियों में क्या, हर चीज में, लेकिन हम गलतियों से ले रहे हैं। जब आप कोई कर्म करते हो तो उसके बाद आपको कर्म फल मिलता है, याद है आपको, हम लोग गीता में भगवान यही कह रहे हैं। लेकिन कर्म और कर्म फल के बीच में दो चीजें हैं, एक है दैव और एक है काल। तो जब इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो फिर आपको कर्म फल समझ में नहीं आता, इसलिए ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक किसान ने कर्म किया, खेत को जोता, उसमें बीज डाला, उसको जोता, बिल्कुल जोत दिया, कर्म कर दिया। अब देव अपना काम करेगा। देव क्या करेगा? बारिश करेगा। देव बारिश करेगा। अब देव ने बारिश कर दी और अभी भी कर्म फल नहीं मिलेगा। देव के करने के बाद भी कर्म फल नहीं मिल रहा, देख रहे हो? फिर काल प्लस, बारिश हो गई मगर पश्चात काल, काल वेट करना पड़ेगा, काल समय, फिर फल मिलेगा। आपने बीज बो दिया, आपने कर्म कर दिया, लेकिन फिर देव होगा, फिर देव के बाद काल होगा, काल के बाद फल आएगा। तो जो देव और काल है, ये हमको अगर पता चल जाएंगे तो हर गलती से हम सीख जाएंगे, हर गलती से हम सीखेंगे। सतोगुणी व्यक्ति गलती से सीखता क्यों है? क्योंकि वो देव और काल को जानता है।
तमोगुणी और रजोगुणी सिर्फ दो ही चीजों को जानता है। गीता में भगवान कह रहे कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, लेकिन इच्छा बहुत है। सतोगुणी व्यक्ति दैव और काल को जानता है। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति केवल कर्म को और उसके फल के ऊपर ही प्रेरित है। उनको कोई दैव से फर्क नहीं पड़ता, कोई काल से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखोगे, डीपली जाओगे, तो मैंने किसान के एग्जांपल से आपको समझाया। किसान ने तो कर्म किया, खेत को जोता, बीज डाल दिए। अगर बारिश नहीं होगी तो बीज कोई काम नहीं करेंगे, और समय उसको देना पड़ेगा उसको पकने के लिए। तो जो किसान है वो बुद्धिमान है, वो समय भी देता है और बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता है। इन चारों प्रोसेस में कर्म, दैव, काल और कर्म फल, तो ये जो कर्म है ये दैव पे निर्धारित है, और कर्म फल जो है वो काल पे निर्धारित है। काल ही नहीं हुआ तो कर्म फल आएगा ही नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आपने शादी करी, आपने कर्म कर दिया, उसके बाद आपने अपनी बीवी के साथ बच्चे को प्लान किया, हम एक बेबी करते हैं, आप लोगों ने फिर कर्म किया, फिर उसका लिंग, जेंडर जो भी हो रहा है वो भगवान पे आश्रित हो रहा है, देव पे। फिर काल लग रहा है 9 महीने का टाइम, फिर जाके आपको बच्चा मिल रहा है समय के बाद, 9 महीने के बाद। तो आपने देखा कर्म और कर्म के फल के बीच में दो चीजें निर्धारित थी, वो था दैव और काल। तो इसीलिए हमारी गलतियों के पीछे भी ये दो रीजन है। काल, समय के अनुसार हमसे गलतियां होती है, काल हमसे गलतियां कराता है, हम जितना रहते हैं उतना करते हैं। और देव, कई बार भगवान की योजना होती है कि आप गलती करो, क्योंकि गलतियां अच्छा है, आप सबसे अच्छा आप सीखते गलतियों से। तभी तो कहते हैं बैड टाइम इज ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। व्हाट इज ए बैड टाइम? बैड टाइम कि आपने कुछ गलत किया है और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो बैड टाइम इज बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आप सोच रहे हो हमने किया हमें मिल जाए, तो शास्त्र कह रहे नहीं, यू विल नॉट गेट इट, नहीं मिलेगा तुमको। जब तक आपके अंदर दैव और काल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो दैव और काल की अंडरस्टैंडिंग क्या है? दैव की अंडरस्टैंडिंग है गीता भागवत, तो पढ़ो, जानो, समझो। आप कहोगे हमने कर्म किया, दैव को अंडरस्टैंड किया, हमने कर्म किया, दैव की अंडरस्टैंडिंग है हमको। और काल, काल मतलब है कि हम समय वेस्ट ना करें, काल की अंडरस्टैंडिंग है। अब आप देखो रिजल्ट कैसा आएगा जब आपके पास समय की अंडरस्टैंडिंग है कि समय सही है, और भगवान की अंडरस्टैंडिंग है क्या करना है। यू कैन सी द रिजल्ट, डिवाइन रिजल्ट। तो कर्म के बीच में दैव और काल को मत भूलो, नहीं तो गलतियां इतनी करोगे, रोज गलतियां करोगे। लोग सोचते हैं हमसे गलतियां होती है प्रभु, हम गलतियां सीखते नहीं है। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि दैव का नॉलेज नहीं है, काल का नॉलेज नहीं है। इसलिए इतनी गलतियां करोगे, इतनी गलतियां करोगे, तुम्हारे पापा जी भी तुम्हारी गलतियां ठीक नहीं कर सकते। किसी ट्रेंड एक्सपीरियंस बंदे से के पास चले जाओ, मेरी गलतियां ठीक कर दो, वो भी नहीं ठीक कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी गलतियां ठीक कर दे। केवल देव ठीक कर सकता है। देव की अंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग और समय की वैल्यू, कालो अस्मि, रिजल्ट मिलेंगे आपको, आप देखोगे, यू विल बी सरप्राइज बाय डिवाइन रिजल्ट्स। तो इसीलिए गलती के साथ साथ देव काल से जुड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से और बताता हूँ। जैसे द्रोणाचार्य ने बोला दुर्योधन को कि बिना देव के कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुर्योधन तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बिना देव के कुछ प्राप्त नहीं होगा। पांडवों ने भी गलती की, मगर कौरवों ने भी गलती की, कौरवों ने षड्यंत्र किया। तो हमें घर में आज एक लेसन लेके जाना चाहिए कि गलती तो हमसे होगी, मगर और होगी और होती रहेगी, मगर अगर भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम षड्यंत्रकारी नहीं बने तो, अगर हम भगवान हमारे साथ है और हम षड्यंत्रकारी नहीं बने तो भगवान हमें हमारी सारी गलतियों को योजना में बदल देंगे। सारी गलती को योजना में, भगवान उसको योजना में डाल देंगे। इसलिए हम लोगों को जो भी हम गलतियां हमसे होती है जाने अनजाने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको घर लेके जाना है। गलतियां क्यों होती है, कैसे होती है, गलतियों का क्या समाधान है, इसको कैसे ठीक करें, उनका हमने हिंट दे दिया। लेकिन कल हम ढंग से जानेंगे इसको। ये गलतियां जो है वो पूर्व जन्म का संस्कार है। और लेकिन अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार से भारी पड़ जाए आपका वर्तमान जन्म का धर्म, तो आपकी वारे न्यारे हो जाएंगे। वारे न्यारे वो टॉपिक हम कर लेंगे, उनका
जैसे प्रहलाद महाराज को कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म से नहीं जानता, लेकिन वर्तमान जन्म के धर्म से जानता है। तो ये एक जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है ना, वैसे ही पूर्व जन्म वर्सेस वर्तमान धर्म, ये है हमारा जीवन। हम पूर्व जन्म वर्सेस वर्तमान धर्म में है। तो जब हमारा वर्तमान धर्म स्ट्रांग हो जाता है तो पूर्व जन्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये टॉपिक हम कर लेंगे, प्लान और पर्पस, इसके अंडर 2 सब्जेक्ट आएंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन आप आज से समझो कि बेसिकली गलतियां कौरवों ने भी की, गलतियां पांडवों ने भी की, गलतियां सबने करी, लेकिन गलतियों के पीछे भगवान की योजना होती है। सबसे बड़ी योजना हम कर लेंगे अर्जुन की और कृष्ण की गीता भी, वो भी योजना के अंतर्गत हुई। अर्जुन को ऐसा फोर्स किया गया कि वो गलती करे, है ना। शंख बज गए हैं, सामने आमने सेनाएं हैं, कह रहा युद्ध नहीं करूंगा। देखो भगवान की योजना। तो इसलिए जो गलतियां भगवान की योजना के अंतर्गत होती है वो गलतियां गलतियां है नहीं, क्योंकि जगत ही, क्योंकि भगवान कहते हैं कलेर दोष निधन राजन अस्तो एक महान गुणा कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम विद्या। क्योंकि ये जो जगत है ये दोषों से बना हुआ है, यहाँ पे दोष है। लेकिन परियोजना अगर सही होगी, हमारी योजनाएं, भगवान हमारी योजनाओं को सम्मिलित कर ले, तो कृष्णा से हमें पता क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा हमारी हर नॉनसेंस एक्टिविटी को आप अपने लाइफ में ले आओ, इससे हमें कुछ समझ में आए। मेरा मन था इस टॉपिक को 3 दिन लेने का, लेकिन मैं 2 दिन में इसको वाइंड अप करूंगा, क्योंकि इसका वर्टिकल हमने बहुत लंबा लिया, बहुत मनन चिंतन करके गलतियों का विषय। क्योंकि मैं देखता हूँ गलतियां सारे लोग बहुत करते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं, किसी को बैठने का ही अक्ल नहीं है, खाने का अक्ल नहीं है, रिस्पेक्ट देने का अक्ल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, क्योंकि भगवान की योजना में हम लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारी गलतियां, ये तो नहीं कहूंगा कृष्णा इग्नोर कर देंगे और हमको ठीक नहीं होना, लेकिन हाँ कृष्णा आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भजन करने का, तो ये गलतियां माफ ही कर रहे हैं भगवान आपकी। आप 16 माला कर पा रहे हो, आप गलतियां, आप इतना कुछ पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये भगवान आपको माफ करते जा रहे हैं। वरना हमारी गलतियां माफी के लायक नहीं है। हमारा भक्तों से मुंह पलटना ही सबसे बड़ी गलती है। भक्तों को बढ़ते देखना ही हमारी, उनके प्रति अपराध लेना, सोचना ही बहुत बड़ी गलती है। लेकिन कृष्णा फिर भी कह रहे कोई बात नहीं, माला कर ले, कोई बात नहीं, स्वभाव के कारण, पूर्व कर्म के कारण हो रहा है, तो इसलिए हमारा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा समय भी हो गया है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई डोंट नो कैसा ये टॉपिक है, लेकिन मुझे थोड़ा रेलेवेंस लगा, मैंने सोचा लेना चाहिए, ऐसी चीजें हमें सीखनी चाहिए। गलतियां हम बहुत करते हैं, शायद आप तो नहीं करते, लेकिन मैं तो बहुत करता हूँ, और मैं तो बड़ा मशहूर हूँ गलतियां करने के लिए। लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ में आता है दैव और काल ही गलतियां कराते हैं, और कई बार मुझे गलती करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ दैव और काल बीच में आए और गलती हुई, और उसका फल ऑब्वियसली हमें प्रमोट करता है और प्रचार के लिए, और हम अग्रसर होते हैं। एनीवे, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हरे कृष्णा और गुरु श्री प्रभुपाद और गुरु श्री गुरु महाराज। कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऑलवेज चेन डिवाइन नॉलेज। कल का लेक्चर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कल आप जरूर आइए। आज जो आपने लिया, और अगर कल नहीं सुना तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज कम टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी आपकी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जैसे भी छोटी मोटी गलतियां हम लोग करते रहते हैं, जैसे हम देखते भी है कि जैसे पति पत्नी के झगड़े होते हैं, या पिता पुत्र के झगड़े होते हैं, उसमें घर छूट जाते हैं या धंधे छूट जाते हैं, कुछ भी, तो ये सब भी क्या भगवान की योजना समझ सकते हैं हम? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इसको क्लियर कीजिए। देखो भगवान की योजना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने कुछ गड़बड़ खा लिया, और आपका पेट खराब हो गया, और पेट में मरोड़ पड़ने लग गए। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपकी कुंडली नहीं देखेगा, डॉक्टर पूछेगा रात को क्या खाया था, रात्रि को क्या लिया वो देखेगा, आपकी कुंडली नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, तभी तो मैंने बोला ना कल हम लेंगे। कुछ रिमोट कॉज होते हैं, कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं मिस्टेक। तो कुछ रिमोट कॉज होते हैं और कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं। तो क्या पता इमीडिएट कॉज है या रिमोट कॉज है, लेकिन कॉज है। तो अपने आप को सीखो कि हमें सतोगुण में रहना है, हमें सीखना है कि उस गलती से हमको सीखना है, हमें उस गलती पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कभी कभी रिस्पॉन्ड आवश्यक होता है, क्योंकि वो भी सिखाने के लिए होता है। वो गुरु या बड़े कोई करे तो ठीक है। जनरली गलती हमें होती है तो हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना।
तो हर चीज में हमारी कुंडली और हमारी गलतियां मैटर नहीं करती, क्योंकि इमीडिएट कॉज है और रिमोट कॉज है। वो कल का विषय है, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो जब पेट खराब होगा, पेट में मरोड़ पड़ेंगे, तो डॉक्टर के पास जाके आपको कोई नहीं बताना मेरे पिछले जन्म में क्या था। मैंने पिछली रात को क्या खाया वही डॉक्टर को बता दो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर पति पत्नी का झगड़ा है, फलाना है, तो देखो कि पति पत्नी का झगड़ा बहुत सारे कारण से हो सकता है। कोई बात पसंद नहीं आई हो, खान पान में, रहन सहन में, पैसे उठान में, तो कोई बात नहीं, उसको टेम्परेरी झगड़ा है, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ज्ञान से इसको इग्नोर कर सकते हो, बहुत छोटी बना सकते हो। संसार की छोटी मोटी गलतियां आप बड़े ज्ञान से तोड़ के उसको भस्म कर सकते हो, तोड़ के भस्म कर सकते हो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मैंने ना अपने रिलेशन में या अपने आसपास बहुत सी इस बार ऐसे नोटिस किया है कि सब ना रिलीजन के नाम पे बहुत हेट्रेड फैलाते हैं। लाइक हिंदू मुस्लिम वाले राइट्स और ये सारी चीजें। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इवन इतना लेवल है कि अगर उन्हें मार्केट जाके कुछ लेना भी है ना, तो वो स्कैनर पे पहले नेम चेक कर लेंगे कि बंदा हिंदू है या मुस्लिम है, उसके बाद ही वो उससे कुछ लेंगे। तो प्रभु जी, अब मुझे, जैसे मैं ये सुन रही हूँ क्लासेस वगैरह, तो क्लासेस में जैसे हमने सुना है कि हमें सीखना चाहिए कि हमें कहाँ संग देना है, कहाँ संग लेना है, और ऐसी एक्टिविटीज कमी करनी चाहिए जिससे हमारी कॉन्शियसनेस डाउन हो। अब प्रभु जी, मेरे दोस्त वगैरह हैं, सब दूसरे रिलीजन से भी हैं, मॉमडन्स हैं कुछ, और मेरे काफी अच्छे क्लोज दोस्त हैं। तो लाइक पहले तो हम लोग साथ में खाना पीना सब लोग कर लेते थे और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कभी कुछ शेयर करने जाती हूँ या खाने जाती हूँ या घर जाती हूँ, तो मेरे दिमाग में ना चीजें घूमती हैं। लाइक कि अब वो सब नॉन वेजिटेरियन भी हैं, कि मुझे खाना चाहिए या नहीं, कि मुझे उनसे लाइक ऐसे बिल्कुल गले लग के कभी मिलना चाहिए या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं भी तो हेट्रेड की तरफ नहीं जा रही हूँ। मैं मतलब दिल से बुरा तो नहीं मानती, पर रुक जाती हूँ चीजों से। और मैं ऐसे करती हूँ तो सामने वालों को बुरा लगता है कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ शायद कहीं ना कहीं। तो लाइक प्रैक्टिकल डीलिंग कैसे करेंगे प्रभु जी ऐसे? देखो, हमेशा डिस्क्रिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अपना एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही चाहिए, पहली चीज। और ये हिंदू का नहीं खाना, मुस्लिम का नहीं खाना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पता नहीं वो क्या डालते हैं, क्या मिला। आप देखो कितना वीडियो में आता है, वो थूक लगा के रोटी बनाते हैं, जो हिंदुओं को ब्रेड देते हैं, सब करते हैं। एक जगह नहीं, मैंने पचासों मीडिया 50 देख लिए। तो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, गंदा खुद ही गंदा करते हैं। वो एक अलग सेंस में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले भी सकते हैं। कोई फ्रूट है, कोई तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उनसे पका हुआ मत लो। एटलीस्ट इतना तो स्टैंडर्ड बनाओ। और किसी से गले मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली स्पर्श दोष तो होता ही है ना। स्पर्श का दोष मिलता ही है अगर आप शुद्ध नहीं हो तो हम लोगों को ना धीरे धीरे अपलिफ्ट होना चाहिए। तो ये कोई, आप ये मत सोचो कि ये हेटरेट हो रहा है, ये हेटरेट नहीं हो रहा, ये शुद्धता हो रही है। शुद्धता लेने के बहुत सारे मीडियम हैं। तो स्पर्श दोष होता है ना, तो उसमें स्पर्श दोष होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए गुरु आचार्यों के कई बार हम चरण नहीं छूने देते, क्योंकि हम पतित है, वो सिर्फ दंडवत करने देते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेटरेट की वजह से हो रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। और उनके साथ बैठ के नॉनवेज वो खा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये तो आप पे असर कर रही है ना। गीता भागवत, दवाई आप पे असर कर रही है, जो आप दवाई ले रहे हो असर कर रही है। और आप कह रहे हो दवाई असर क्यों कर रही है? अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ तो ठीक है। और आपको लगता है वो लोग प्रीच हो सकते हैं, तो उनमें से सिलेक्ट कर लो और अपना डिवोटी सर्कल बनाओ। वो अच्छा रहता है, उसमें ज्यादा एंजॉय करोगे। भक्तों के संग में तो एंजॉय है। संसार में क्या है, गप्पे ही तो मारते हैं, बेकार की बातें करते हैं। ठीक है ना। ये बेकार शरीर, बेकार शरीर व्याधि में मंदिर। ये शरीर क्या है, व्याधियों का मंदिर है। जैसे हमारे राधा श्याम सुंदर का मंदिर है ना, तो हमारा ये शरीर व्याधि मंदिर है। ये शरीर व्याधि का मंदिर बताया गया। तो व्याधि होते हैं बीमारियों का मंदिर। तो बीमारियों के साथ क्यों रहना हमको? तो इन बीमारियों से बीमारियां ही हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हैवी होगी तो हमको ये, आप ये मत सोचो हेट्रेड आ रहा है, इसमें पक्षपात हो रहा है। कोई पक्षपात नहीं है। पुराने जमाने के लोग ऐसे ही होते थे। मेरी दादी थी, हम पुरानी दिल्ली रहते थे, आजाद मार्केट। मेरी दादी, मेरा एक दोस्त था जावेद, ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा अच्छा दोस्त था, पीछे रहता था। तो मेरी दादी ने उसका गिलास ही अलग बनाया हुआ था कि तू उसमें पानी पी। आई डोंट नो क्यों, उस समय अब समझ में आता है क्यों, क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे, गंदे थे, तो मेरी दादी को पसंद नहीं था। लेकिन आता था, दोस्त था, तो उसको नहीं बताया कि उसका गिलास है, बस
इशारा कर देती थी, वो आया बोला उसको उस गिलास में दे दो, उसका गिलास अलग रख दिया था नीचे कहीं नुक्कड़ में, नहीं पिलाते थे अपने घर के उसमें। पहले लोग समझदार थे, थोड़ा सोचते थे, क्योंकि स्पर्श दोष तो होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, जब तक आप शुद्ध नहीं हो। इसलिए गलत नहीं है कि आप उनसे दूर रहो, या ये नहीं है कि उनका सांग करो या कुछ भी। मुस्लिम जो है, दे आर नॉट, ये नहीं कहेंगे कोई भी जीव गंदा है, लेकिन उनकी वो गंदी वस्तुओं को छूते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो चीजें हम लोग नहीं लेते, तो हमको उन लोगों के साथ इसलिए नहीं खान पान करना चाहिए कि वो गंदी गंदी चीजें खाते हैं जो हम नहीं खाते। बस इसलिए उनसे दूर रहना, इसलिए नहीं कि वो हेट्रेड है, इसलिए कि वो जिन चीजों को छू रहे हैं वो चीजें हमारे लिए हमको नहीं लेनी, तो इसलिए हम उनसे दूर है। हमें ये नहीं है कि उनसे लड़ना है, उनको मारना है, उनसे लड़ाई करना है, वो मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, तो वी वांट टू कीप दैट स्टैंडर्ड, है ना, हमने उस स्टैंडर्ड को रखना है। इसलिए हम लोगों को उनका संग अलग तरीके से करना चाहिए। गला मिलना, रहना, घामना, घूमना, तो ठीक है ना। जी प्रभु जी, ठीक है, समझ गए। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास आपकी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अभी आपने लेक्चर में बताया था कि जो भी व्यक्ति कोई चीज छोड़ना चाहता है या छोड़ देता है, तो वो मतलब ये तमोगुणी में आ जाते हैं। तो ऐसे तो हम भी अपने जीवन में कई चीजें ऐसी होती नहीं, ये छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है, या इस काम को रहने देते हैं, ये सही नहीं है। तो ये भी ये तमोगुणी में आता है, ये बता दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आपने कोई गलती करी, आपसे गलती हो गई, और किसी ने कहा आपने गलती कर दी, तो आप उसके ऊपर एंग्री हो गए, मैं काम ही नहीं कर रहा, मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं तेरा रह ही नहीं रहा। मतलब आप सीख नहीं रहे हो, और ना आप किसी पे एलिगेट कर रहे हो, आपने उसी व्यक्ति से लड़ना शुरू कर दिया। ये तमोगुणी व्यक्ति, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं काम करना छोड़ दूंगा, मेरे को बोल कैसे दिया, ऐसा क्यों हो गया, मैं ये कर दूंगा। ये तमोगुण का विकार है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो छोड़ दूंगा का मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति छोड़ रहे हो, घाटा किसको है? आपको ही तो। आप इस्कॉन छोड़ रहे हो तो घाटा किसको है? आपको ही है। अब ये वाला पॉइंट सोचो ना, घाटा किसको हो रहा है? छोड़ने का मतलब ये, हाँ आप कह रहे हो मैं इस संसार में आके संसार के भोगों को छोड़ दूंगा, ये तो सतोगुण नहीं है, तो बुद्धि से काम किया है। ये तो अच्छा विचार है, तो सतोगुणी विचार है। आप सीख रहे हो कि संसार में सब कुछ छोड़ने की चीज है, शरीर भी छोड़ने वाला, तो क्या आसक्ति करनी। तो ये आप सीख रहे हो। तो जब आप सीखते हो अपनी गलतियों से, तो आपका रिस्पॉन्स सतोगुणी होता है। जब आप किसी पे एलिगेट करते हो, तो आपका रजोगुणी रिस्पॉन्स होता है। और जब आप डिप्रेशन में आ जाते हो, उसके लिए चढ़ते हो, मैं नहीं छोड़ दूंगा, मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ प्रभु, फिर भी मेरा मन देखो मुझे कितना तंग कर रहा है, तो ये तमोगुणी विचार है। लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत है, लेकिन अभी भी हमें क्लियर होना है। हम ज्ञान में नहीं भरे हुए एक्चुअली, अभी तक हम इमोशंस में भरे हुए। तो कई माताएं लोग ज्यादातर वो इमोशन में बहुत रहती है, वो हर चीज को इमोशन। तभी तो कहते हैं कि जब भी आपको निर्णय लेने हो, तो माताओं को मत बीच में डालो, क्योंकि माता क्या करेगी, निर्णय अच्छा लेगी लेकिन इमोशंस के साथ लेगी। और कई कई प्रभु जी भी ऐसे होते हैं, नहीं नहीं प्रभु आप बताओ ऐसा क्या, तो ये इमोशंस को साइड में कर दो, एज इट इज ज्ञान में भर जाओ, ज्ञान में भरो। ज्ञान में नहीं भरते, सुनने से नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान विज्ञानम सहितम। आप समझो, जब भी आपके जीवन में आप कोई काम कर रहे हो, और आपका मन आपको वो काम गलत करवा रहा है, और आप नहीं कर रहे हो, तो आप जीत गए हो उससे, आपने उसको हरा दिया। तो आप ये मत सोचो कि फिर मन में क्यों आया, हमने तो नहीं किया। मन में तो आएगा भैया, लेकिन आपने उसको हरा दिया, आप जीत गए हो। अब जीत गए। एक भक्त का मुझे फोन आया 2 दिन पहले कि प्रभु मेरे मन में गंदा विचार आया, लेकिन मैंने उस गंदे विचार को दमन किया। लेकिन वो विचार क्यों आया, वो इस बात पे खुश नहीं हो रहा कि मैंने उस विचार के आगे एक्शन पे दमन किया, लेकिन वो ये सोच रहा है कि विचार आया ही क्यों। विचार तो आएगा, क्योंकि आपका टेस्ट होता रहेगा ना, कितने प्यार, कितने आगे निकल रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम, खुशी की बात ये है, आपने दमन कर दिया उस विचार का, उस विचार को आपने अग्नि नहीं दी, तो वो आपकी विजय हो गई। तो ये जो है, ये अच्छा रिस्पॉन्स है, वो सतोगुणी है, लेकिन अपने आप को खुद ही तमोगुणी विचारधारा में लेके जाए, खुद ही, मतलब उसका मन उसको बार बार डाल रहा है। तो ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जो मन को बहुत। और एक चीज याद रखना, कोई भी चीज मन में आ रही है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन करोगे, वो और बड़ी हो जाएगी। वो आ रही है, बोलो अच्छा वेरी गुड, आ जा, मैंने तो करना नहीं, तू आ जा, बस अपने आप भाग जाएगी।
सॉल्यूशन है ये। आने तो मन में तो आएगी, आप ये सोचो मन में नहीं आएगी। प्रभुपाद जी गुरु महाराज बोलते थे मुझे शुरू में जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, महाराज कहते हैं, मैंने कहा महाराज मन नहीं लगता। महाराज मुझे मिले बहादुरगढ़ में महाराज कहते हैं परेश ने, उस समय मेरा नाम परेश नहीं था, मेरा नाम लेके मुझे बोला कि अगर मन हेमा मालिनी में जाए ना तब भी माला करो, बाकी धीरे से ऐसे, क्योंकि महाराज के टाइम की हीरोइन हेमा मालिनी थी। तो महाराज कहते अगर मन हेमा मालिनी में जाए तब भी माला करो। मैंने बोला अच्छा महाराज, कुछ समझ नहीं आई बात, क्या बोल गए महाराज, क्या महाराज का क्या वृतांत था बोलने का। मतलब आपका मन अगर इतना गंदा है, स्त्रियों में लगा रहता है, तब भी माला करो, कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए आप भगवान का नाम लो, चाहे कहीं पे भी जा रहा है मन, मन जहाँ जा रहा है उसके पीछे जा रहे हो तो समय ज्यादा लगा रहे हो। मन जहाँ जा रहा है उसके पीछे मत जाओ, अपने काम पे ध्यान रखो, मन को जाने दो। तू जा, मन घुमा के ले जाता है, चलो कुछ गलत काम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज है, हमने उस पर मनन करते जा रहे हैं, क्यों 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 क्यों, इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, वो आया लीव इट, है ना। हमें सपना आ गया जी, हम कामुक हो गए, हमको सपने में स्त्री आ गई। एक वक्त मुझे कहते हैं मेरे को सपने में स्त्री आती है प्रभु, मैं क्या करूं, ये आ गया मेरे मन में। मैंने कहा तो क्या करना, सोचो मत करना क्या इसमें, सोचोगे तो वो तो भारी पड़ जाएगी स्त्री, निकालो उसको, बाहर फेंको, ध्यान ही मत दो, आ गया। तो ये सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप जो कह रहे हो छोड़ना, गलत चीजों को तो छोड़ना है ना, लेकिन अच्छी चीजों को थोड़ा ना छोड़ना है। आपको कोई अच्छा काम कह रहा है, आप सीख नहीं रहे हो, आप कह रहे नहीं मैं तो करूंगा, मेरे को बोल कैसे दिया, तो तमोगुणी है। लेकिन उससे सीख रहे हो तो सतोगुणी है। जब, और ये सतोगुणी तमोगुणी सीख रहे हो मतलब ज्ञान, तो जब आपके अंदर ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान का संचार होता है, ज्ञान आपके अंदर कम्युनिकेट होता है, तो मान के चलो कि आप सतोगुणी हो सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसी कुछ दिन पहले मेरी किसी से हेल्दी ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक आंटी है, उनका बेटा अभी 21 साल का है, तो उसको पथरी हो गई थी, तो उसका स्टोन का ऑपरेशन था। तो वो बाबा जी को बहुत मानते हैं, छतरपुर वाले बाबा जी को। तो उन्होंने वहां पे जाके कुछ बोला, तो उनको वो पानी दिया उन्होंने 3 दिन वो पानी वहां पे रखा और कुछ पूजा करने को बोला था, डिटेल में मुझे नहीं पता। तो ऑपरेशन की डेट भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने वो 3 दिन पानी रखा, देन दोबारा एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी कराया, तो वो स्टोन चली गई थी, गायब हो चुकी थी, और फिर डॉक्टर को दिखाया तो स्टोन नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं तो फिर लोग क्यों ना माने उनको। तो मैंने ये चीज बोली उनको कि आ तो डायरेक्ट कृष्णा से रही है ना, सबके पास पावर। तो मतलब मैं उनको इस चीज में ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे सिंपल से ये चीज बोला, अगर किसी को मानने से मिरेकल हो रहा है, उनकी चीजें ठीक हो रही हैं, तो हम उनको क्यों ना माने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब तो मान लो, क्यों हमने थोड़ा मना किया मत मानो, मानने तो जिनको जो मानना है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में और 2-3 श्लोकों में कि मैं ही लोगों की, गीता के 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है, नई देवता में 21वां आई थिंक 721, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा वहां स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। तो ऐसे देवता में भी भगवान करते हैं, ऐसे मूर्ख भूतों में भी करते हैं। भूत है ना, क्योंकि ये इंसान थे, मर गए तो भूत ही हो गए, तो भूतों में भी भगवान करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतज मध्य यान्ति विमान। भैया कितने जन्मों में पथरियां, और ये कोई पथरी बाहर नहीं आती, कुछ नहीं आता है। लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाते हैं जिनसे लोगों का हो जाए। किसी कोई अपनी आप बीती बताता है, कोई ये बताता है, कोई वो बताता है। मेरे सामने हुआ था एक का वो, उसको लेडी को कैंसर हुआ और उसने फिर बाबा जी की भक्ति करी और उसका कैंसर चला गया, और बड़े उन्होंने कीर्तन कराए, कैंसर चला गया। फिर 15 दिन बाद फिर कैंसर हो गया और मर गई लेडी। तो अभी बिल्कुल हमारे सामने, जहाँ मैं रहता, जो मेरा घर है उसके बिल्कुल सामने वाला घर, फ्रंट ऑफ माई प्लेस। बट नाउ शी इज नो मोर। उसको 3 साल हो गए मरे हुए, पता नहीं उसके 2 बेटे हैं। तो पहले तो ठीक हो गई, तो उन्होंने कीर्तन, फिर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपके भाग्य में वो होता है, आप भक्ति करके तो ठीक कर सकते हो। इन बाबा बापू में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी वो पथरी चली गई तो जान के भगवान करते हैं, तू और यहाँ पे स्थिर हो जा, तेरी मैं स्थिर करता हूँ, तेरे को पूरा लेकर जाऊंगा नरक में, तू चिंता ना कर, तेरे को पूरा आसक्त कर दूंगा इस जगत के प्रति। भगवान रिफ्यूज कर देते हैं ऐसे लोगों को। कृष्णा रिफ्यूज है। जो भगवान कृष्ण अपनी भक्ति नहीं देते, जिसको उसको ठग रहे हैं।
क्या भगवान कहते हैं ठग लूंगा ना, मेरे को तो हम भक्त पराधीन, मैं उसके अंदर, वो मेरे अंडर आएगा तो मुझे उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ नौकरी वो भी भोगेगी। डोंट वरी, ये तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसमें कुछ नहीं। लेट्स सी कि आगे जाके क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। ज्यादा फोकस मत हो, शरीर के चक्कर आए सब होते हैं। कृष्णा प्रभु जी। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, आप बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हस्बैंड वाइफ में पहले हमारा जैसे तुतुम में होती थी, तो मैं काफी अग्रेशन में रहती थी और मैं पूरी बहस करती थी। लेकिन जब से एक महीने से मैं आपकी क्लास हुई तो मैं खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन सामने से मेरे को क्या वो आता है कि निकल गया तुम्हारा भगवान, हो गई तुम्हारी भक्ति, तो या तो सामने वाला मुझे कोशिश करवा रहा है कि मैं अग्रेशन में दोबारा आ जाऊँ, तो मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे शांत रहना चाहिए कि उन्हें वापस जवाब देना चाहिए या अग्रेशन करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब की बात करो, भक्ति का टॉपिक मत लाओ उनके सामने ज्यादातर, ठीक है ना, काम से काम की बात करो। वो भक्ति का टॉपिक लाए, हो गई भक्ति, हो गई भक्ति, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। उनसे काम का काम रखो, जो काम है आपका, काम से काम रखो, बस यही है। धीरे धीरे उनको, जब आपका आचरण देखेंगे कि बदलाव आया, तो शायद वो चूज कर ले इस चीज को। छेड़ते हैं ना लोग, हो गया तेरी भक्ति, हो गया तेरा ये, वो, बस लोगों को पता है कि ये क्या कर रही है, माला वाला और क्या। तो जब आपका आचरण देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद के आचरण में बदलाव आ जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। कभी कभी बोलो, कभी उनका मूड अच्छा हो, कभी मूड अच्छा हो तो बोलो आज मंदिर चलते हैं, मौका बना लो। मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे तो शायद पवित्रता आए, उनके उनकी अज्ञात सुकृति बने, जिससे भक्ति पकड़ सके। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है, पढ़ना है? यस प्रभु जी। सीमा गोयल माता जी, प्रभु जी अगर गौतम ऋषि ने सिर्फ प्रश्न के लिए अहिल्या को दंड दिया है, तो ये गलती तो गौतम ऋषि की होनी चाहिए, अहिल्या की नहीं। प्लीज क्लियर कीजिए। हरे कृष्ण। देखो, गौतम ऋषि ने अहिल्या को दंड दिया, श्राप दिया, क्योंकि ऋषि की पत्नी है। ऋषि की पत्नी बहुत सात्विक विचारों में रहनी चाहिए, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए पति की सेवा में, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के प्रचार आदि कार्यों में, भगवान के नाम जप में, ध्यान में। लेकिन भौतिक इच्छा बनाई हुई है अंदर कि मेरे को एक पुरुष प्रशंसा कर रहा है, जैसे स्त्रियों। तो आप लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमारा स्तर अभी वो नहीं है। हम लोगों को प्रशंसा की रिक्वायरमेंट है, आध्यात्मिक प्रशंसा नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे अहल्या की इंद्र उनके शरीर की प्रशंसा कर रहा है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे नैन नक्श, तुम्हारी आंखें नशीली है, और तुम्हारा पूरे शरीर की बना, आप अगर पढ़ोगे तो रामायण में तो उनके शरीर के ऊपर भी चर्चा है, तुम्हारी कमर बड़ी कमर नचकीली है। तो और वो सुन रही है, उसको यही बोलना चाहिए, तेरे को शर्म नहीं आती, मैं पतिव्रता हूँ। वो चुपचाप सुन रही है और पता है कि ये मुझसे फ्रॉड कर रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है अपने बारे में, अपने खूबसूरती के बारे में सुनना। उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऋषि मुनि की, वो एक स्थापित कर रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में रहता है, उनको इन भौतिक ऐश्वर्यों से बाहर निकलना चाहिए। और आप एक गौतम ऋषि जैसे महान ऋषि की पत्नी हो, आप भी राजमाता हो, आप भी, आपके मन में ये विचार हो, तो ठीक है। जैसे हमारी गुरु माँ है, हम गुरु माँ की क्या विशेषता करते हैं, हम गुरु माँ की विशेषता करते हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम कर भी थे थोड़ा उनके शारीरिक, गुरु माँ बहुत सुंदर है गुरु, तो चलता है। लेकिन वो तो काम के मूड में कर रहे हैं, अपनी गुरु, अपनी उस माँ के रूप में नहीं कर रहे, काम के रूप में कर रहे हैं। तो और एक बुद्धिमान स्त्री को कोई काम के रूप में सेंस दिया, पुरुषों में भी नहीं दिया। कोई स्त्री को गलत नजर से देख रहा है, उसके साथ रहने, पुरुष पुरुष को नहीं पता कि मेरी बीवी को गलत नजर से देख रहा है, लेकिन स्त्री को पता चल जाता है कि ये बंदा सही नहीं है। वो बोलती है अपने पति को, ये बंदा, लड़का सही नहीं है, लड़की सही नहीं है, जो भी है लड़का सही नहीं है, उसको पता चल जाता है। तो उसको नहीं पता चला, उनको पता चला, लेकिन क्या उनकी पोजीशन है, उस पोजीशन पे आके वो ऐसा नहीं कुछ गलत कर रही है, केवल वो जो प्रशंसा है, स्त्रियों की प्रशंसा, भौतिक प्रशंसा सुन रही है। और तेरे को आध्यात्मिक प्रशंसा सुननी चाहिए, आध्यात्मिक गुणों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत बड़ी ऋषि, तुमको जब भगवान आकर तुमको ठीक कर सकते हैं, मैं तुमको ठीक, ऋषि मुनि ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अच्छी हो तो भगवान आएंगे तुम्हारे पास। तो दिया तो श्राप, लेकिन भगवान का कृपा तो मिल गई। ये देखो ना पीछे, दोनों चीजें, अच्छा हुआ क्योंकि भगवान आ गए, भगवान का संग किया। हरे कृष्णा।
थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास की आपने। और प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे कई बार कुछ भक्त हमसे ऐसे जुड़ते हैं जिन पे हम बहुत मेहनत भी करते हैं उनको भक्ति में लाने के लिए, वो आ भी जाते हैं, कुछ टाइम करते भी हैं, लेकिन वो बार बार उनका फॉल डाउन हो जाता है, उनसे नियम टूटते हैं। तो ऐसी एक माता जी काफी टाइम पहले हमसे जुड़ी थी, शायद 1 साल हो गए होंगे। तो 2-3 महीने बोलने के बाद तो उन्होंने माला शुरू की। उन्होंने काफी टाइम अच्छे से माला भी की, क्लासेस में भी रेगुलर आती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो बार बार माया में गिर जाती हैं। तो इस बार वो ऐसा गिरी हैं कि उनको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ संभालने की, बट वो नहीं आ रही हैं। और अब वो ये मान चुकी हैं कि अब वो कभी उठ ही नहीं सकती। मैंने काफी समझाया कि कितना भी गिर जाओ माला मत छोड़ो, फिर से ट्रैक पे आ जाओगे, बट वो सुन ही नहीं रही हैं। और अब तो वो इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है भक्त गिरने के बाद इग्नोर भी करने लगते हैं गिल्ट में आके। तो उस टाइम उनको कैसे समझाना चाहिए या दोबारा कैसे लाना चाहिए? क्या वो माता जी 4 पापों में तो नहीं गिरी किसी एक में, या सिर्फ इग्नोरेंस में गिरी है, आलस में जी गिरी प्रभु है? 4 पापों में तो नहीं? जी प्रभु जी, वो हाँ? उन्होंने रूल्स ब्रेक किए हैं। हाँ, उन्होंने रूल्स तो अगर ब्रेक किए हैं, 4 वो किसी के रिलेशन में है। किसी से रिलेशन में है वो, हर 3-4 महीने पे अलग अलग रिलेशंस में आ जाती हैं, तो बार बार पकड़ के अलग लाते हैं, बार बार अलग भाग जाती हैं वो। जी, तो क्या करें? उस माता का दिमाग खराब है। एक रिलेशन करके शादी कर लेना उससे, बार बार रिलेशन में क्यों जाए? वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। उसके अंदर भोग काम इच्छा बहुत प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, ठीक है ना? तो वो एक्चुअली पिछले वो यूज संस्कारों से करती है, वो करते हैं बार बार, क्योंकि वो हाँ? गलत लोगों के साथ आती भी है, वो गलत लोगों के साथ रिलेशन में आती है, फिर वो लोग इनको चीट कर देते हैं, फिर आके मेरे पास रोती हैं, इनको इतने इतने घंटे देते हैं, इतना समझाओ सब कुछ करो, फिर कुछ टाइम बाद भाग जाती हैं। तो क्या करें? उनकी गलत इच्छा के कारण भगवान उनको गलत रिलेशन में बार बार डालते हैं। उनको ज्ञान है, लेकिन उनके ऊपर उनकी इच्छा इतनी प्रबल है, वो उस ज्ञान को कवर कर देती है, उसको ढक देती है, ठीक है ना? तो अभी उनको कुछ नहीं, उसको आप समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जब वो ज्यादा गिरेगी, जब वो एक्सट्रीम गिर जाएगी, तो अपने आप वो भक्ति में आएगी। उसको भी और गिरना है, उसके भाग्य में गिरना है, क्योंकि वो ऊंचा टेस्ट ले चुकी है, वो आ जाएगी आपके, अपने आप आएगी। आप ज्यादा उसके लिए चिंता मत करो, वो अपने आप आपके पास आएगी एकदम, क्योंकि वो बड़ा टेस्ट ले चुकी है। और छोटे टेस्ट उसको भौतिक सुखों में, अभी इंद्रिय सुख में उसको सुख मिल रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिक सुख को टेस्ट कर चुकी है। शांति उसको नहीं मिल पा रही, उसको भौतिक सुख मिल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शांति से वो बहुत दूर है। और ये भौतिक सुख जब बढ़ता है तो ये मन के अंदर आध्यात्मिक शांति की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुख ऋतु से अर्जुन आर्तो। तो ये आर्तो जो दुखी है, अब इसको दुखी और कर, ये भी और दुखी होना चाहती है भौतिक सुख लेके, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा भौतिक सुख लेते हैं उनको दुख हो जाता है। ये थोड़ा ज्यादा भौतिक सुख लेगी अभी, तो जाके ये दुखी होगी, अभी इसको और दुख मिलेगा, लेकिन ये भक्ति कर लेगी। भगवान बोल रहे अपि चेत दुराचार्य भजते माम अनन्य भा साधु एव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। जो मेरे से जुड़ गया, अपि चेत बुरा से बुरा व्यक्ति भी, अपि चेत दुराचार्य भजते माम अनन्य, लेकिन मेरा भजन कर रहा है या कर लेगा आगे, तो साधु एव मंतव्य, उसको साधु ही समझो, सम्यक व्यवस्थित ही सह, और वो व्यवस्थित हो जाएगा, अभी नहीं तो कुछ समय में हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम गच्छति कौन्ते प्रति जाने ही नामा भक्त प्रचति। हे कौन्ती पुत्र, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, इसकी घोषणा कर दो। तो भगवान ऐसा कह रहे, तो आप भी घोषणा समझ लो भगवान की, तो धीरे धीरे आ जाएगी, अभी नहीं आएगी, 1 साल बाद आएगी। उसको और भौतिक सुख में पढ़ने दो, हो सकता है 10 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए। उसको पाथ मिल गया है, अभी भौतिक सुख उसको लेने हैं, उसको बहुत मन है, इच्छा बहुत प्रबल है। आप कितना भी सिखा लो, तो कृपा होनी होगी तो हो जाएगी। आप सिखाते रहो, कीप इन टच विथ हर। लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर आप प्रॉब्लम होती ना कि वो एक लड़के के साथ लगी हुई है, तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होती, लेकिन वो वेराइटीज में लग गई है ना, तो प्रॉब्लम गहरी है। उसको वेराइटी, गुरु महाराज बोलते हैं, वेराइटी, प्रभुपाद जी बोलते थे, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। शी इज लुकिंग फॉर अ वेराइटी, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है। इस जगत में जो काम की वैरायटी, काम ही गलत है, और काम की वैरायटी तो बहुत गलत है, अपने आप में काम गलत है। बल्कि वी सजेस्ट देन लीव योर ओन वाइफ,
यमुनाचार्य कहते हैं धिक्कार है, थूकने का मन करता है। आई वॉन्ट टू स्प्लिट दैट द डिजायर कम्स इन माई माइंड। मेरे मन के अंदर जब आता है विचार, अपनी बीवी के साथ भी गलत है अगर देखा जाए तो, अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवेयर एल्स, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, गंदा, बहुत ज्यादा गंदा है, बिग डर्टी फेलो एक्चुअली। ऐसे लोग जो डर्टी है और वो भी वैरायटी में डर्टी है, वो बहुत गंदे हैं। तो वो जो थोड़ी गंदी नहीं है, ज्ञान आपने दे दिया, भक्तों की कृपा होगी, लेकिन पुराने संस्कार बहुत गंदे हैं। अपना पति पत्नी में ही गंद है तो बाहर तो छोड़ो, ठीक है ना। तो उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत प्रार्थना करो, उसको जोड़ सकते हो तो जोड़ो, नहीं तो गिरेगी वो तगड़ा गिरेगी, धोखा खाएगी, और तगड़ा धोखा खाएगी फिर सीखेगी, सीखेगी और जल्दी धोखा खाएगी, ज्यादा लेट नहीं खाएगी, क्योंकि उसने नाम भी लिया 4 महीने यू आर सिंह। क्योंकि ना 4 महीने नाम लेना बहुत होता है भगवान कृष्ण का, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र, तो वो अपना असर करेगा। गिराएंगे कृष्णा, बहुत ज्यादा गिराएंगे। हो सकता है कोई बड़ा स्टेप ले ले वो, जिससे उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ, ओके, एनीथिंग कैन पॉसिबल। एक्चुअली प्रभु जी, वो जिसके साथ है वो उनको ब्लैकमेल भी करता है, तो मुझे पता है कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे और ज्यादा डर लग रहा है उनके लिए। तो वो ब्लैकमेलिंग वगैरह का भी चीज उनके साथ चल रही है। और मैं कॉल करती हूँ, आधे घंटे समझाती हूँ, थोड़ा सपोर्ट करती हूँ, तो 16 माला उस दिन वो करती हैं। फिर मैं कहती हूँ ब्लॉक करो, हट जाओ, फिर अगले दिन वो दोबारा बात करने लगती हैं। तो अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनको फिर 1 हफ्ते से मैसेज कॉल नहीं किया, क्योंकि मैंने किया उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो मैं अपने साइड से एफर्ट ऐसे करूँ बार लोगों बार को उनके लिए, या फिर मैं वेट करूँ? ऐसे लोगों को ऑनलाइन ऑनलाइन एसोसिएशन से ज्यादा ऑफलाइन एसोसिएशन चाहिए। तो जो जहाँ वो रहती है वहाँ पे उसका कोई ऑफलाइन एसोसिएशन करा दो। कोई कहाँ रहती है वो लड़की? प्रभु जी, यही बनारस की साइड ही रहती हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन कोई एसोसिएशन नहीं है। नहीं, ऑफ बनारस में तो काफी डिवोटीज है हमारे। उसको जब ऑफलाइन बनारस के एसोसिएशन गांव मिलेगा साइड में है, गांव साइड में है तो अभी वो। ऑफलाइन एसोसिएशन चाहिए। गांव में लोग ऐसे बिगड़ गए, पागल है। तो प्रभु जी, मैं फिर वेट करूँ उनके वापस आने का, या फिर मैं अपने साइड से एफर्ट्स करूँ, कॉल मैसेजेस करूँ, या उनसे बातें थोड़े करूँ, क्या करना है? थोड़े एफर्ट्स करते रहो, एफर्ट्स करते रहो। जीव को बचाना भी तो है ना, अच्छा जीव है तो बचाना है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी धर्म पर। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बताइए। प्रभु जी, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो क्या तब भी उसको साधु ही माने? हाँ, अगर साधु भगवान से एवं जुड़ा होता है। हाँ, साधु क्या है, पीछे 2000 भजन साधु देव मंतव्य व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था समझ हिस्सा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो बार बार गलती कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, तो साधु ही है। नाम ले रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, गलतियां करेगा। स्वभाव के कारण कितनी गलतियां करते हैं, रोज तो गलतियां कर रहे हैं। हम रोज जो माला अच्छी नहीं कर रहा रोज गलती कर रहा है, लेकिन कर रहे हो ना फिर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे साधु को माफ कर देना चाहिए, बार बार भी गलतियां समझाना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई समझना ना चाहे, इग्नोर करे, बेइज्जती करे, फिर अलग बात है। लेकिन अगर गलती करके थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव हो रहा है, 1-1% भी हो रहा है, तो कर ऐसे ही होगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, बताइए। अब प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि हम कृष्ण और राधा में एक हमारे पूजा वाले रूम में बड़ा विग्रह है और एक लड्डू गोपाल है, तो दोनों का भोग एक ही थाली में लगेगा कि अलग अलग? एक में लगा दो, अभी एक में लगा दो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करे कनुप्रिया। संजीवन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल कौन? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मैं माला करती हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी माइंड में बहुत कुछ बहुत कुछ होता है। तो ठीक है, आने दो, आंसू आ रहे हैं तो अच्छी बात है। वंडरफुल एक्सपीरियंस यू आर शेयरिंग है, और माइंड में ठीक हो जाएगा, माला करते रहो बस। आंसू आ रहे हैं, आंसू को आने दो। ममता शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रीवियस कर्मा और गलती एक ही है या प्रभु जी? प्रीवियस कर्मा और गलती, एक्चुअली हर कर्म में गलती करते हैं तो एक ही चीज है, लेकिन कई कर्मों में अच्छा भी करते हैं। तो कई बार प्रीवियस कर्मास के हमको फल मिलते हैं, ऑब्वियसली मिलते हैं, और बहुत गहरे फल होते हैं।
तो हमको लगता है हमने इतना गलत किया, हमने इतना गलत किया। तो भगवान बड़े कृपालु होते हैं उन भक्तों पे। क्या कृपालु होते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के फलों को ना एक ही फल, एक करोड़ों जन्मों के कर्मों को एक ही फल में डाल देते हैं और उसी को भारी बना देते हैं। और अब वो अगर हम कर लेते हैं तो हमारे बहुत पुराने जन्मों के कर्म के फल भी कट जाते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, कई कई भक्तों पे करते हैं, सब पे नहीं करते। जिसको अति प्रेम करते हैं ना उसके साथ भगवान ऐसा करते हैं। आगे वंदना कश्यप माता जी, प्रभु जी अगर हमारे सामने कोई हमारे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करे तो पता नहीं उसके साथ किसने डिसरिस्पेक्ट किया। आपके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट अगर उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। अगर उनका कोई क्लाइंट कर रहा है या उनका कोई ऑनर कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्या कारण है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई वैसे ही कर रहा है तो उसका संग मत करो, क्योंकि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना आपके नजर में। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी सत्वगुण या तमोगुण क्या होते हैं? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो सत्वगुण वो होते हैं जो अच्छे गुण होते हैं, रजोगुण वो होते हैं जो पैशंस के साथ किए जाते हैं, और तमोगुण होते हैं जो गंदे गुण होते हैं। ये पूरी क्लास है एक्चुअली, इट्स अ बिग टॉपिक, इसमें मैं क्या जल्दी जल्दी बताऊं। लॉर्ड हरिहर प्रभु ने लिखा है, आप इसको एक गौर फरमाओ। हरिहर प्रभु लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टू लर्न ए लॉट। ऑब्वियसली यू विल हैव टू लर्न ए लॉट। ठीक है ना, यू विल हैव टू लर्न ए लॉट। तो एक और क्वेश्चन है और सुमन माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, धर्म संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या कृष्णा का इच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जो भी कुछ हो रहा है उसमें अपने कर्मों को समझ जाओ कि मेरे कर्म हैं, बस मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, ये समझ के करो। कृष्णा की इच्छा, ऑब्वियसली कृष्णा की इच्छा वही है जो आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा को कृष्णा पूरी कर रहे हैं, बस कृष्णा की यही इच्छा है। ठीक है। भारती गुप्ता, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। व्हाट इफ वी कांट रिमेम्बर थिंग्स? वी लिसन इट लेक्चर एंड वी रीड इट, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर थिंग्स। हाँ, तो कोई फर्क नहीं है, ज्यादा अच्छा है कि आप रिमेम्बर करो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है, सुंदर रीजन है, छोटा रीजन नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम हर चीज को जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हमने खाना खाया तो हमारा पेट भर गया, हमारी भूख शांत हो गई और हमें टेस्ट आ गया, अगले दिन के लिए हम जीने लायक है। इसलिए सुनते रहो, कुछ याद रहा ना रहे या कुछ थोड़ा बहुत रहे, अगले दिन सुनने लायक है। यही हमारा सीखने का मतलब है कि हम उसमें सीख ही रहे हैं, हमारा कुछ गया नहीं है, हमको मिल ही गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। ठीक है। सन्मुख प्रभु, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, नींद को कम कैसे करें? जॉब करके आते हैं, जाता हूँ ड्राइंग में टाइम। भैया नींद कैसे कम होगी? सिंपल सी बात है, युक्त आहार विहार से। खाते पीते गलत हो गए, बाहर वालों का खाते हैं, हॉस्टल में वो गंदा पकाते हैं, सारा मसालेदार खिलाते हैं, मसालेदार खाते हैं तो हमारे को मसाला ही रात भर सुलाता है। ठीक है, तो खान पान युक्त आहार विहार से, युक्त कर्म से चेतस। अपने युक्त आहार विहार करो, अपने कर्मों को युक्त करो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एनीवे, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने का। आज मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर थोड़ा कम लिया, कम नहीं लिया, ठीक लिया। तो रेस्ट विल टेक टुमारो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होंगे तो विल टेक टुमारो। और थोड़ा कंसंट्रेट करो, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कि आज की क्लास सुने और कल ज्यादा लोगों को लाओ। ये जो टॉपिक है सबसे रिलेट करने वाला टॉपिक है, सब इस टॉपिक के बहुत क्लोज टू है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और गुरु श्री, और वैष्णवाद, और गुरु श्री गुरु महाराज, और गुरु श्री शिल प्रभुपाद। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।